इसमें दोस्तों सिर्फ वैसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि सीधा सीधा आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, और ये मोस्ट वीवीआई सर सवाल यहाँ पे है। ठीक है, तो इस सभी को आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर सवाल है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। जैसे कि दोस्तों मान लिया जाए, ठीक है, इससे प्रकाश आ रही है, इससे सर प्रकाश आ रही है और इस प्रकाश जा रही है सर। यहाँ पे रास्ता में अगर कुछ इसको रख दिया जाए तो इधर आपका क्या बन सकता है सर, छाया। क्या बन सकता है सर, छाया बन सकता है या नहीं बन सकता। तो बिल्कुल, तब बात हुई है सर, किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने पर उसका क्या बनेगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सर ये छाया। क्या बन जाएगा सर, छाया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने और देख सकते हैं यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए समतल दर्पण कैसा दर्पण है दोस्तों, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। कितना होती है, अनंत। कहे तो सर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा। नेक्स्ट सवाल है सर कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, बताइएगा सर। ठीक है, कहा गया है 1 मीटर, कितना मीटर सर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है। कौन लेंस सर, उत्तल लेंस। तो एक बात बताइएगा सर, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, और इधर पे जो अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता सर यहाँ पे जो होती है वो प्लस में होती है, जबकि यहाँ पे अवतल लेंस की क्षमता सर माइनस में होती है। तो उत्तल लेंस की 1 मीटर दिया है सर, तो हमारा जो होगा ये तो गलत हो जाएगा सर, माइनस में है, क्योंकि उत्तल लेंस अवतल लेंस रहता तब जाके आपका आंसर माइनस में होता। सर ये तो हो नहीं सकता है। आपका देखिए सर ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है, 1 डायोप्टर, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है सर आपका सामने, हम नेक्स्ट सवाल को ले चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका सामने क्या कहा है, निम्नलिखित में किस लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में देखिएगा, निम्नलिखित में किस लेंस को आप सारी के नाम से जाना जाता है। तो आप सारी लेंस हम लोग कहते हैं दोस्तों अवतल लेंस की। किसको सर, अवतल लेंस की। अवतल लेंस एक होता है सर आपका अभिसारी। क्या होता है सर, अभिसारी होता है, अभिसारी। तो अभिसारी कहेगा सर तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, उत्तर। बट यहाँ पे सर अब सारी पूछा है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर सर ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं सर। नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा और ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। कहा गया है प्रकाश की 4 विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न कहने का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितना होती है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो सर अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल सर भिन्न भिन्न होती है, कहे तो ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल सर, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है सर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, बताइए सर। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आपको हम बताए थे आवर्धन। क्या बताए थे सर, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन का जो होता है कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है सर आवर्धन का। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। कहे तो इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सर, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। चलिए सर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा, देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। कहा गया निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक सर देखिए इसमें आपका हीरा होगा सर, हीरा आपका करेक्ट आंसर होगा। हीरा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए सर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सर, निम्नलिखित नहीं, सॉरी देखिए कहा गया है एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो अभिसारी लेंस कहने का मतलब सर कि उत्तल लेंस। कौन सर, उत्तल लेंस। कौन सर, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस बताए थे कि उत्तल लेंस में सब तरह का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में सब तरह का प्रतिबिंब बनता है, यानी कहे तो आपका करेक्ट आंसर सर इसमें आपका कभी आभासी तो कभी वास्तविक, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है सर कि आकाश का नीला रंग होना, आकाश का नीला रंग होना, आकाश का नीला रंग होना सर बताइए, आकाश का नीला रंग होना,
आकाश का नीला रंग होना है ये किस घटना के कारण होता है? तो किसी देखिए समुद्र आपको नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, तो इस सभी माध्यमों में सर आपका जो होगा वो प्रकाश के प्रकीर्णन होगा। कहे तो सर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन्हें पे अगर सर कहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, वायुमंडलीय वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करें तो तारे टिमटिमाते हैं सर, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं सर ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन सर जब आपसे पूछा है कि आकाश का नीला रंग होना ये प्रकीर्णन के कारण आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं सर। नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा और आपके रहा ये बोर्ड स्क्रीन पे, कहा गया है निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन है? प्राथमिक रंग आपको चुनना है सर, तो प्राथमिक रंग आपको चुनना है, तो प्राथमिक रंग आपका 3 ही होता है। प्राथमिक रंग कितना होता है सर? 3 ही होता है, जिसमें आपका प्राथमिक रंग 3 होता है, जिसमें आपका लाल हो गया सर, आपका एक हरा हो गया सर, एक सर नीला हो गया। क्या हो गया सर? नीला। आप देख सकते हैं सर लाल भी ऑप्शन में है, नीला भी ऑप्शन में है और हरा भी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्राथमिक रंग 3 ही होते हैं, लाल हरा नीला, और तीनों ऑप्शन में आपको दिया गया था, इसीलिए आपका एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सर। चलिए नेक्स्ट सवाल सर, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं सर। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है, नेक्स्ट सवाल आपका सामने है सर, ठीक है। अगर देखिए अगर आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th तक की सभी सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की हम बात करते हैं सर, ऑल सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की अगर आप एजुकेशन पाना चाहते हैं, शिक्षा पाना चाहते हैं सर, तो आप हमारे जरूरत क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और सर इस पे आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का ऑल सब्जेक्ट की सर वीडियो आपको मिलता रहेगा, बिल्कुल भी सर फ्री में, बिल्कुल भी फ्री में हमारे चैनल पर आपको बेहतर तैयारी कराई जाएगी सर। हमारे चैनल जो है सर आपको फ्री में शिक्षा देने के उद्देश्य से आई है, और आप जो भी क्लास के पढ़ सकते हैं सर, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 6 हो, इसका सर ऑल सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा सर। इस चैनल को आप जल्द से जल्द सर सब्सक्राइब कर लें, जरूरत क्लासेस सर, जरूरत क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लें सर, ठीक है। अब वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि इसी भी तरह के और भी आगे आपको वीडियो मिलता रहे और आपको दोस्त लोग को भी हेल्प हो सके, चाहे 6 के हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 9 का हो, चाहे 10, चाहे 11, 12, इस सभी क्लास का सर सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको बिल्कुल भी फ्री में मिलेगा हमारे चैनल पर सर, ठीक है। इसका कोई भी फी नहीं लगेगा सर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पे आकर के पढ़िए, और जो भी भाई बहन छोटे छोटे उनको भी सर 7, 8, 9, 6 वालों को भी सलाह दें सर।